4 बच्चे पैदा करके सवेरे शाम भांडे मांज के पति के पास सो के आके उठ के वो कहती हैं देवी आ गई। कैसे आ सकती है? देवी आ ही नहीं सकती। मेरे में तो नहीं आई 20 साल से। मैं देवी आराधना कर रही हूँ, 21 साल हो गए बगलामुखी करती हूँ। देवा जी, कुछ आपत्तिजनक फोटो हैं आपकी। आपत्तिजनक ने तो कितने नहीं, वो नंगन अवस्था में है। नंगन अवस्था में नहीं है तो हम क्या माने? जैसे अभी राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ जी आपके पास आते हैं, वो फिर क्या हुआ? मिलते हैं। कोई व्यक्ति जब ये कह रहा है कि आप मॉडल दिख रही हैं, आप स्मार्ट दिख रही हैं, अच्छी बात है, बहुत थैंक यू सो मच, अच्छी बात है। लेकिन आप कह रहे हैं आप यूं और फलाना डिकड़ा, तो अगर आगे से मैंने कह दिया आपकी बहन कैसी है तो तकलीफ होगी। क्यों? होनी नहीं चाहिए। केस है, अभी ध्यान आया, शादी में थे आप। अच्छा, कब देखा आपने? 2-3 दिन पहले वीडियो देखी थी। शादी में थे आप और वहाँ पे फायरिंग हो रही थी। ये मेरे जीवन का बिल्कुल, आप इसको हेडलाइन करिएगा, मेरे विरोधी मेरे दुश्मन कभी रुके ही नहीं। कहाँ की टिकट कटती है उनकी? पता नहीं, ईश्वर ही जानता, उसी की लीला है। इनके अंदर इतना गुदा नहीं है किसी मस्जिद के खिलाफ बोले। इनके अंदर इतना भी गुदा नहीं है कि किसी मजार के खिलाफ बोल के दिखाएं। ना इनके अंदर इतना गुदा है कि किसी सिख धर्म या इस्लाम पे उंगली उठा के दिखाएं। इनको पता है काट कर वापस दे देंगे। एक हैं हमारे हरियाणा के समाज सेवी हैं, वो खुद को बहुत अच्छा समाज सेवी बताते हैं। वो हमारे धर्म के भी खिलाफ बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि मन ने गिरवा दिया मनु मानेसर भीतर। नहीं, ये छोटी बातें हैं। और मैं तो उस भाई के लिए भी एक बात कहना चाहती हूँ, धर्म के खिलाफ कोई भी गया उसका विनाश हुआ। राम राम जी, स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े ही रोचक हैं, बड़े ही तथ्य पे बात करने वाले हैं और जो हमेशा कंट्रोवर्सी के मेन रोल में रहते। आइए मिलते हैं साध्वी देवा ठाकुर जी से। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा, स्वागत है आपका देवाजी धाम में। जी धन्यवाद आपका। जी साध्वी जी, आपका नाम साध्वी देवा ठाकुर, नाम में ही आपने ठाकुर लगा दिया पीछे, कोई कारण? हाँ, गर्व है मुझे, मैं ठाकुर हूँ, कहाँ गुनाह है ठाकुर होना। लेकिन साधु हो आप जैसे। साधु तो मैं बाद में बनी, तो जन्म तो मैंने राजपूत परिवार में लिया। जी बिल्कुल। और अपने ब्लड पे, अपने खून पे गर्व होना कौन सी, कोई क्राइम नहीं। नहीं क्राइम नहीं है, लेकिन एक जब साधु बनता है कोई भी, एक साध्वी बनते हैं। नहीं, पहले मुझे खून दिया, रक्त दिया, नाम दिया और सरनेम दिया। और जैसे आप भी हैं, आपने अपने पीछे नागर लगाया जी, तो आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल एक आइडेंटिटी है। और मुझे ठाकुर होने पर अति गर्व है। बिल्कुल होगी आपको गर्व, हमें भी गर्व है आप और पे आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ विश्व में किसी भी व्यक्ति विशेष को भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा नहीं लेकिन लगता। मेरा सवाल ये था कि जब साधु बन जाते हैं तो हम जात धर्म समाज सब चीजें छोड़ देते हैं। देखिए, अभी आप लोगों की जो सोच है, तकरीबन आपकी तो नहीं मैं कह सकती मेरा, लेकिन मैं तकरीबन लोगों को देखती हूँ कि साधु बनना किसी को कहते हैं कि मैं बबूती रगड़ूं, हाँ, धूने पे बैठूं, गांव से दूध मांग के लाऊं। और चलो, साधु के प्रति ये कल्पना समाज की ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। पर आपको पता है समाज में पहले घर घर से अनाज जाता था। जी बिल्कुल। परिवार परिवार से दूध जाता था। पूरा गांव मिलके उस मंदिर को, मठ को या धूने को बनाता था। हर घर से दसों निकलता था। क्या वो भक्त भी जिंदा है? बिल्कुल भी नहीं। वो समाज है, वो माहौल है। जी। आज के समय में एक पुरुष को साधु बन के रहना, सामान्य साधु बन के रहना, आपके या मेरे गांव में कई साधु पड़े होंगे, लेकिन कोई जानता नहीं उनको, नहीं जानते। उनको भिक्षा भी प्रॉपर नहीं देते लोग। बिल्कुल। तो अगर आप अपने तरीके से भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने ढंग से जिंदा हो तो कोई मेरे ख्याल से गुनाह नहीं है। जी, मेरा अपना अंदाज है। बिल्कुल। और अच्छी बातें हैं जो आपने अच्छी बातें बताई। पहले की क्या होता था, अगर गांव में कोई देखिए, मंदिर पहले तो एक समय था कि पैदल भी साधु चलता था। आजकल तो हर तीसरा आदमी आपसे पूछता है साधु कैसे, साधु कैसा होता है, साधु 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 ही होता है। उसको कहाँ जरूरत है आपको सफाई देने की, मैं कैसा साधु, मुझे नहीं लगता। जी,
अभी जैसे बात करेंगे अपन जो रिसेंट के मुद्दे हैं, जैसे आपने आवाज़ उठाई जो हमारे धर्म के खिलाफ किसी ने एक गाना बना दिया जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी टारगेट कर रहा है, उसने कुछ लाइनें भी हैं जो आपने काफ़ी बातें भी की हैं उसके ऊपर, कई मुद्दे उठे हैं, कई चर्चाएं हुई हैं, तो आपने ही क्यों ऐसा सोचा कि भाई मेरे को उठानी चाहिए आवाज़? ये सवाल प्रथम श्रेणी में था जो आज आपने किया जी। कि आप ही क्यों बोले। इस देश में भगवाधारियों की कमी नहीं, कई करोड़ नागा साधु भी हैं और साधु भी हैं, वो नहीं बोले। जी। देखिए उनके बोलने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन चुप्पी थी तो महाभारत हुआ था, और चुप्पी के कारण बहुत सारे ऐसे गुनाह, ऐसे अपराध, ऐसी सोच, ऐसा मुझे ऐसा लगता है बहुत चीज़ों का शोषण हो जाता है। क्यों नहीं बोल सकते हम? बिल्कुल। जब तमाम दिन अपने अधिकार के लिए, अपने काम के लिए, अपने सोच को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कामकाज के लिए बोल सकते हैं, तो क्या धर्म के लिए नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते। और मैं तो आज भी स्वीकार करती हूँ कि मैंने बोला था, मैं बोली हूँ और मैं बोलती रहूँगी। बिल्कुल। जुबान नहीं बंद हो सकती। मेरे में खून की अंतिम बूंद बचेगी ना, मैं तब तक लड़ूंगी अपने धर्म के लिए। मैं धर्म के लिए भी लड़ूंगी, समाज के लिए भी लड़ूंगी। जो शोषित है, कमजोर है, जाति पाति का जो लोग जहर दे रहे हैं, जात के नाम पर जो आम आदमी को मारने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब केवल कुछ ही लोग चौधरी थोड़ी हैं इस देश में, कुछ ही लोगों ने ठेका थोड़ी उठा लिया इस देश में, कुछ ही लोग थोड़ी मतलब परिचय देंगे कि हम जिंदा है। ये हरियाणा किसी बाप की वो थोड़ी है, सबकी है हरियाणा, हम सब का हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? और सुनिए, मैंने कौन सा आरक्षण मांग लिया तुमसे? मैंने तो धर्म की बात करी है कि इसमें क्या जुल्म कर दिया? नहीं, कुछ उसी चीजों से लोगों को आपत्ति हो जाती है कि आप धर्म के इनकी ऊपर आपत्ति तो ये कोई राजी थोड़ी कर सकते हैं हम। इनकी आपत्ति के कारण चुप्पी थोड़ी खींच सकते हैं हम। कारण क्या है बताओ चुप रहने का? एक आदमी कहता है कि मैं भगवा रंग जो राम ने न पहना होता, राम की कसम मैं बाबे बहुत कूटता। क्यों तू टेंडर ले रहा है? कैसे कूट देता? क्या है तेरे पास? तोहफ ले रहा है? किसने अथॉरिटी दे दी? ना। और सुनिए, इस देश में पहला गवैया, पहला कलाकार या पहला ही थोड़ी है। यहाँ तो लक्ष्मी चंद भी हुए हैं जी। यहाँ तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे महानुभव पैदा होकर चले गए जिन्होंने बहुत साल बाद का लिख दिया। जी। ऐसे ऐसे ज्ञानी, ऐसे ऐसे वेद पाठी हुए। तो पीटना, किस कारण पीटना? तुम पाखंड बंद कर दो ना। पाखंड तो आज एक भिखारी भी भगवे कपड़े पहन रहा है, एक गंगा किनारे बैठा हुआ भी भगवे कपड़े पहन रहा है। तुम्हारे गांव में कई जगह ऐसे लोग भी भगवे कपड़े पहनकर कई अपराध कर रहे हैं। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि बंदा अखाड़े में या बड़ी गद्दी पे बैठा वो क्राइम नहीं कर सकता, या जरूरी नहीं कि एक सामान्य व्यक्ति है वो भक्ति नहीं कर सकता। आपके पास कौन सा पैरामीटर है? आप कैसे तय करोगे साधु और मैं साधु नहीं हूँ? आप होते ही नहीं कोई। दूसरी बात, पाखंड रोकने की लोग बात करते हैं ना जी, पाखंड हो रहा है। किसने किया पाखंड? आप लोग ही जिम्मेवार हैं पाखंड के। आपका वो समाज जिम्मेवार है जो ऊंच नीच का भेदभाव करता है। आपके वही लोग दोषी हैं जो कहते हैं ये उस जात का, ये उस जात का। मंदिरों में लोग एंट्री नहीं देते, वो बंद कर दिया आपने। आप पूजा पाठ का सबको राइट नहीं देते, वो बंद कर दिया आपने। आपके गांव में, आपके समाज में अनपढ़ता के नाम पे, पाखंड के नाम पे 50 औरतें बैठी सर हिला रही है, बंद कर दिया आपने। कहाँ से पाखंड बंद कर दिया आपने? भाषण देना और काम करना दो अलग बातें हैं। वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके ज्ञान फैलना मुश्किल नहीं है, धरातल पे हमारे साथ रहें और फिर पता चले पाखंड का शिकार कौन है। बिल्कुल। तो देवा जी, जैसे अभी इस बात हुई, आपने ग्राउंड लेवल पे क्या क्या समाज के लिए काम किए? पहली बात तो ना तो मैं नेता हूँ और ना मैं किसी ऐसे अखाड़े की कोई जिम्मेवारी की साध्वी हूँ जी कि भाई हाँ कि मुझसे कोई पूछे जी आपने क्या कर दिया, वो लिख के देना है किसी को। नहीं, आप समर्थ हो हर चीज से। नहीं, सुनिए, और मेरे करे हुए कार्य मेरे को बोलने की आवश्यकता भी नहीं। ना मैं दौड़ती कि ना जी मैंने तो बड़े काम किए हैं जी, मैंने तो फलाने। आप मेरा रिकॉर्ड चेक करो, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, जो मेरी सामर्थ्य है, जो मुझे करना चाहिए, चाहे उसमें आप मेरे को अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे आने के लिए, चाहे आप नाटक और नौटंकी के लिए, समाज के दायित्व हर आदमी निभाता, मैंने भी निभाए।
जो आप कर सकते हैं। 10 लाख रुपए आपकी इनकम 1 लाख बांट कर अगर मेरी वाह वाह होती है तो मैं तो करूंगी ना, मैंने भी करूंगी। बताने की कहाँ जरूरत है? फिर बताइए क्यों नहीं आपने? क्यों बताऊं? कौन सा अवार्ड चाहिए मुझे आपसे? मेरे को किसी ऐसे पर्टिकुलर वर्ग ने कोई पगड़ी पहनाकर जिम्मेवारी देकर किसी मठ का मेहनती थोड़ी बना रखा है। बिल्कुल। क्यों? वाई? कौन होते हैं? दूसरी बात, समाज मुझसे हिसाब जब मांगे ना, उससे पहले आपने कोई योगदान दिया। देश के वो लोग मुझसे उम्मीद करें ना जिन्होंने मुझे बनाकर यहाँ तक पहुँचाया हो। जी। आप लोग उन लोगों से ये पूछिए जो ये कहते हैं जी हाँ जी ये आपका क्या योगदान है। इस मठ को 98 में शुरू किया था मैंने जी। ये हमारी खुद की ज़मीन में है। मेरे पिताजी ने अपने ज़मीन का हिस्सा मुझे दिया और यहाँ तक आने का मेरा सफ़र खुद का रहा। मैं ना तो आश्रित हूँ और ना सत्संग फरमा के दान लेकर जिंदा हूँ। मेरा अपना तरीका है जीने ना कभी किसी से दान दक्षिणा। कोई बताएं, आप रिकॉर्ड करें, आए तो सही। 22 दिन महाभारत करके रखे हरियाणा में, अगर ऐसा कुछ होता है बच जाता क्या? नहीं बचता। शुक्र मानिए परमात्मा का विशेष शुक्र रहा कि कोई ऐसी गलती नहीं की, तो क्या होता? शुक्र मानिए कि जीवन बड़ा सुरक्षित और पांव जूते के अंदर रहा। जीवन में तो पता नहीं कैसी कैसी घटनाएं घटित भी हो जाती हैं। कई औरतों के जीवन में कई संघर्ष ऐसे हो जाते हैं कि मरना और जीना मुश्किल हो जाता है। तो क्या अधिकार है? सुनिए, आपको अगर किसी ने टारगेट कर दिया तो आप समाज वाले भी होगे, पंचायती भी होगे, खाप भी होगी, इज्जत भी होगी, बेटी भी होगी, बहू भी होगी। जब हमारे साथ तमाम लोग एक तरफा बेइंसाफी की तरह बकवास कर रहे थे, वाहियात बोल रहे थे, शब्दों के सामने कोई मर्यादा नहीं थी, तब ये पंचायतें, ये समाज, ये लोग, ये खाप, ये वो वर्ग कहाँ था? ये इंसाफ है क्या हरियाणा के अंदर? तुम तो कहते हो हम बड़ा यहाँ कानून की आवश्यकता नहीं, इंसाफ करती है पंचायतें, तो तुम्हारी खाप मुझे दिखी नहीं, पहली बार ऐसा लगा। अच्छा। देखो, मेरा मानना ये है, आप समर्थ हैं, आपने अच्छे काम किए हैं, इसीलिए आप आज इतने आगे तक हो। आगे तक मीन्स और जैसे साधारण साधु हैं, देखिए, वो आप आ ही नहीं पाते आगे। जैसा आप जैसे लोगों से जो ऊर्जा मिलती है ना जी नागर साहब, समाज के उस वर्ग से जो ताकत मिलती है, लड़ना कब सीखता है? जब खुद पर आती है। उससे पहले तो आदमी को किसी भी चीज़ का ज्ञान ही नहीं हो पाता। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर साधु इस तरह चुप रहा ना, पहली बात तो समाज में इतने बच्चे लोगों के पास नहीं है कि साधुओं को दे सके। बिल्कुल। आगे आगे साधु भी खत्म हो जाएंगे। जी। आगे आने वाले 10 से 15 साल बाद सनातन कुछ तो लुप्त हो गया है, कुछ और लुप्त हो जाएगा। इसी तरह अगर हर आदमी संतों पे, भगवे पे टारगेट करता रहा ना, तो हर तीसरा आदमी संतों को, भगवाधारी को उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देगा जिस तरह से डांडा ने दिखाया। क्या कभी आप ये सोचते हो कि सिर्फ ये जो लोग हैं, ये पर्टिकुलर वर्ग है जो सिर्फ सनातन को ही टारगेट करता है? इनके अंदर इतना गुदा नहीं है किसी मस्जिद के खिलाफ बोले। इन्होंने इनके कहा अंदर कि भगवा इतना भी गुदा नहीं है कि किसी मजार के खिलाफ बोल के दिखाएं। ना इनके अंदर इतना गुदा है कि किसी सिख धर्म या इस्लाम पे उंगली उठा के दिखाएं। इनको पता है काट कर वापस दे देंगे। लेकिन सनातन में खुद के हमारे साधु ही कहते हैं जी क्या ज़रूरत है बोलने की, चुप रहो जी, कोई नहीं, पाखंडी तो बोले, वो बोलते हैं जो पाखंड करते हैं। पाखंड किसको मानते हो आप? पाखंड पाखंड का तो आपको पता ही नहीं। जो अमीर है वो तो बहुत बढ़िया है, जो आम गरीब साधु है मांग कर गुजारा कर रहा है वो पाखंड कर रहा है। कौन कर रहा है पाखंड? परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। आपकी नज़र में क्या परिभाषा है? मैं पाखंड उसको मानती हूँ कि आपके पड़ोस में एक गरीब व्यक्ति 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रहा और एक साधु देसी घी का हलवा खा रहा है। मेरी नज़र में वो भी पाखंड है कि दहेज देने के लिए एक माँ बाप, एक परिवार, एक भाई अपनी ज़मीन बेच देता है और उस बच्ची की शादी करने के लिए जब वो बाद में मजदूरी करता है और एक पड़ोस में धर्म के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, स्कूल कॉलेज, वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते। मेरी नज़र में वो भी पाखंड है
कि जब पंडित पूजा करवाने लगता है और आपकी जात देखकर आपसे पूजा नहीं करवाता, मेरी नज़र में तो वो भी पाखंड है। मैं पाखंड पे आज काम नहीं करने लगी। मैं तो पिछले 5-4 साल से, आप मेरी वीडियो उठाइए, मैंने सबसे ज़्यादा पाखंडियों के, हनुमान शंकर, ये माता बनने वाली औरतों के सबसे ज़्यादा खिलाफ बोला। एक वीडियो आपकी आई थी शायद, गाड़ी में बैठे हो आप, कोई लड़का 20 मिलियन वो वीडियो है मेरी। एक सनी देव को बाल्टी में लेके तेल डलवा रहा है, मैंने उससे पूछा इसमें भगवान आ सकते हैं? नहीं आ सकते, ये भी पाखंड है। और जो औरतों में आते हैं बिल्कुल कोरा पाखंड है। देवी कभी इस तरह प्रवेश कर ही नहीं सकती। 4-4 बच्चे पैदा करके सवेरे शाम भांडे मांज के पति के पास सो के आके उठ के वो कहती है देवी आ गई। कैसे आ सकती है? देवी आ ही नहीं सकती। मेरे में तो नहीं आई 20 साल से। मैं देवी आराधना कर रही हूँ, 21 साल हो गए बगला मुखी करती हूँ। आपको ये एहसास नहीं हुआ कभी? मैं तो नहीं करती ये पाखंड, ना मुझे करने की आवश्यकता है। बिल्कुल भव्य और दिव्य सुंदर स्वरूप विराजमान है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो आपका विरोध क्यों करते हैं फिर ये लोग? अब तो अच्छा लगता है मुझे। खुद आप पैसे देके करवाते हो? ये भी कह सकते हैं मार्केटिंग है। अच्छा है। जैसे अभी उसके बाद ना एक बहादुरगढ़ से भाई हैं, वो मान साहब, उन्होंने भी आपके ऊपर बोला कि देवा ठाकुर इसका योग के बोल जवाब दे। हाँ। हैं? पता क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ज्यादा डोज हो जाती है तो हो जाती है चीजें। क्यों बुरा मानते हैं हम लोग? नहीं, आपने उसमें कमेंट में उसकी माँ और बहन के लिए कहा था कुछ? नहीं, उसकी माता जी की 50, 100, 200 वीडियो है, उसकी नहीं कहा था। नहीं, उस कमेंट में किसी के नहीं, देखिए आप भी अगर गलत मुझे कमेंट्स करेंगे, आप, मैं सुबह से शाम तक देखती हूँ कि पोस्ट पे आपकी और हमारी पे भी आती है कमेंट्स, तो आने के लिए आने करो, अच्छी बात है, नेगेटिव भी करो, आप ही हमारी तरक्की का कारण है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति जब ये कह रहा है कि आप मॉडल दिख रही हैं, आप स्मार्ट दिख रही हैं, अच्छी बात है, बहुत थैंक यू सो मच, अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं आप यूं और फलाना डिकड़ा, तो अगर आगे से मैंने कह दिया आपकी बहन कैसी है तो तकलीफ होगी। क्यों? होनी नहीं चाहिए। और दोबारा कहेगा फिर कहूँगी क्यों, जवाब भी दूंगी, और जो जिस भाषा में समझेगा समझाऊंगी। क्या होगा इसमें? आप उनके खिलाफ एफआईआर भी कराते हैं? नहीं, मैंने तो क्या करानी, खुद ही हो जाएगी। आपकी जो उठ बैठ है राजनेताओं में है, हाँ, तो फिर क्या वही है? कारण है। नहीं, राजनेताओं के साथ मिलना कौन सा अपराध है? नहीं, राजनेताओं का आना है। तो आप नहीं करवाते ना एफआईआर, फिर अपने आप हो जाती हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्रभु की लीला है, वो ईश्वर कर रहा है जो सही कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे काम खुद ही हो जाते हैं। तो हम क्या माने, जैसे अभी राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ जी आपके पास आते हैं, वो फिर क्या हुआ? मिलते हैं, क्या कारण है? वो और साधुओं से तो नहीं मिलने जाते? नहीं, सभी से मिलते हैं। अब और मठ में आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी आए थे आपके यहाँ, क्यों नहीं आए थे? हमारे यहाँ पेवा में बड़े बड़े मठ हैं, आते हैं योगी जी, क्यों नहीं आते? राजनाथ सिंह जी तो नहीं आते? हाँ, कोई उसके लायक कुछ कार्यक्रम होगा तो आ जाए। आपने ऐसा क्या कार्य किया? नहीं, देखिए, मैं आज से नहीं हूँ, आप लोग शायद मुझे अब जानने लगे, ये कंट्रोवर्सी होगी। नहीं, हम जानते तो आपको 7-8 साल से। मैं 98 में मैंने ये धाम शुरू किया था, देवाजी धाम, और 11 जनवरी 98 से लेके, तब से लेके आज तक मैं सोशल मीडिया पे बनी हुई हूँ। मैं हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, मैं करणी सेना की संरक्षक रही, मैं शिवसेना में रही, और जो हिंदुओं के प्रति लोग आज कहीं तो 10 रुपये का चंदन लगाकर अपने आप को बड़े हिंदू समझ रहे हैं, कहीं भगवा कपड़ा पहन के सोचते हैं हम हिंदू रक्षक हैं, कहीं गौ रक्षा के नाम पर पाखंड करते हैं, चंदा लेते हैं और ऐश करते हैं, मैं वो हिंदू नहीं हूँ। आपकी नज़र में कौन है जो गौ रक्षा के नाम पर चंदा इकट्ठा करता है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी गौशालाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वाकई गौ को वहाँ पे दफनाते भी नहीं, गौ को बाहर डाल देते हैं। क्या मानते हो आप? इस देश के अंदर गंगा, गाय, धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा गलत काम होते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को, पर प्रैक्टिकल क्या है उस पर भी जाना चाहिए ना। एक हमारे गौ रक्षक थे मोनू माने सर। हाँ, बिल्कुल थे, क्यों हैं? मतलब उनको अंदर डलवा दिया? बिल्कुल, अच्छा भाई है, मेरा परिचित है, और मैं उनको सहयोग करती हूँ, और वो भाई भी मुझे बड़ा सहयोग किया। सरकार ने उनको अंदर क्यों डाल दिया? देखिए, ठीक है, कुछ अपराध होते हैं, समय आता है, बेल भी हो जाएगी, समय आता है, कानून सबके लिए बराबर। एक हैं हमारे हरियाणा के समाज सेवी हैं, वो खुद को बहुत अच्छा समाज सेवी बताते हैं,
वो हमारे धर्म के भी खिलाफ बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि मन ने गिरवा दिया मनु मानेसर भीतर। नहीं, ये छोटी बातें हैं। और मैं तो उस भाई के लिए भी एक बात कहना चाहती हूँ, धर्म के खिलाफ कोई भी गया उसका विनाश हुआ, अंत उसका बहुत खतरनाक होता है। इस देश के अंदर एक वर्ग पैदा हुआ, खासकर हरियाणा के अंदर एक ऐसा समूह, ऐसा एक ग्रुप कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, मेरी भाषा में, जिसको प्रतिदिन धर्म, मंदिर, गऊ, गंगा, मंदिर, पंडित ये ही दिखते हैं और इनके विरोध के अलावा उनके पास कख नहीं है। और ये जो समूह है ना, आप इनका प्रैक्टिकल देखो, खानदान देखो, घर देखो, व्यवहार देखो, परिवार देखो, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। और इनका अंत भी बहुत माड़ा होना, आप लिख लो आज। तो क्या आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? मैं तो उठाती क्यों, मैं तो प्रैक्टिकल काम करती हूँ। मैं आवाज वूज उठाने का ज़्यादा काम नहीं करती, ना मैं धरने प्रदर्शन करती हूँ, ना मैं तख्ती लेके चलने में विश्वास करती हूँ। और तुम्हारे जंतर मंतर पर 100 साल से लोग बड़े हैं, क्या इंसाफ ले लिया उन्होंने? इनका इलाज करो, टाइम रहते करो, ठीक करो। तो आप का तौर तरीका क्या, गोली चलाने से? गोली कितने लोग मार दिए मैंने हरियाणा में? मैं गोली मार के कौन सा हरियाणा की लॉरेंस बिश्नोई हूँ? एक आपका केस है, अभी ध्यान आया, शादी में थे आप। अच्छा, कब देखा आपने? 2-3 दिन पहले वीडियो देखी थी। शादी में थे आप और वहाँ पे फायरिंग हो रही थी और वहाँ पे किसी की शायद डेथ हुई थी। आप एक बात बताइए, यहाँ अम्बेडकरवादी हैं आप? संविधान को मानते हैं? जी मानते। कानून है, प्रशासन भी है, पुलिस भी है, कोर्ट को मानते हैं जी। और मैं तो एक सिंपल साधारण एक साध्वी हूँ। क्या यहाँ पर एक कच्ची दारू की बोतल भी बिक सकती है क्या हरियाणा में? क्राइम हो सकता है? बड़े से बड़े अपराधी पकड़े नहीं गए क्या? पकड़े जाते हैं। सजा नहीं होती? होती है। अंदर जेल में नहीं रहते? रहते हैं। तो साध्वी देवा ठाकुर कौन है? साध्वी है। तो फिर मैं बाहर कैसे हूँ? नहीं, फिर वो वीडियो गलत है। देखिए मेरी बात सुनिए आप, यहाँ माननीय अदालत, सम्मान के योग्य कानून जी सबके लिए बराबर है। मैं और आप कोई अलग नहीं है इस धरती पे। बिल्कुल। जो चीज़ें कोर्ट के अधीन आती है ना, कानून के अधीन आती है, उनका निर्णय कोर्ट लेता। आप कोर्ट नहीं है, आप वकील नहीं है, आप पुलिस भी नहीं है, जी आप यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी भी नहीं है, यहाँ के आप सीएम भी नहीं है। कुछ चीज़ें पब्लिक निर्णय नहीं करती, कुछ चीज़ें कोर्ट करती है और कोर्ट पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। आपका बहुत अच्छा जवाब था, लेकिन मेरा ये सवाल है, अभी भी है, आपने गोली नहीं चलाई क्या शादी में? देखिए जो चीज़ें आप देख रहे हो आजकल, तो बहुत सारी चीज़ें वो भी देख रहे हो जो कभी करता ही नहीं आदमी। हाँ होती बिल्कुल। और जो चीज़ें हुई वो प्रैक्टिकल हमने उसको भुगता भी होगा। 10 साल पुरानी गाड़ियों की एक वीडियो निकाल कर ले आए, तो मैंने तो 10 साल पहले दी थी गाड़ी, अभी वो भी ले देखते हो आया आप तो? ना। अभी ताज़ा तो मैंने कोई गाली नहीं दी। अभी रोके आपने खुद को, थोड़े दिन पहले ही वीडियो देखी है। देखिए खून है तो क्रोध भी आएगा, जी। खून ठंडा हो गया तो क्रोध भी मर जाएगा। और इतनी बड़ी संत नहीं हूँ मैं, मुझे क्रोध ना आए, ना इतनी कैपेसिटी है मेरे अंदर। हाँ, मैं अगर थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान रखूं तो शस्त्र का ज्ञान रखना भी जरूरी है। इतने शरीफ भी नहीं जितना कि कहीं भी कभी कभी क्या होता है कि अगर आदमी चुप है तो ऐसा नहीं उसके कान पे चढ़ के आप बाथरूम करोगे, ऐसा नहीं होता। आप जवाब दे सकते हो? हाँ, हमने जवाब भी दिए और क्या हमने आंख बढ़ाई है? जवाब भी दिए, बिल्कुल। फिर दे देंगे। ये जो जिस वर्ग की आप बात कर रहे हो ना, आप जवाब देने की, लड़ाई की, इनकी कोई लड़ाई नहीं है मुझसे, सिर्फ विचारों की। इनके पास विचार भी नहीं है। देखो 2-3 जनानियां पागल हो गई हैं। भैया मैं कहती हूँ तुम एक अच्छी आशा वर्कर हो, अच्छी ड्यूटी करो, 8-10 हज़ार रुपये महीना लो, काम कर लो। अब एक बात बताओ, एक किस किस को जवाब दोगे? अगर एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, अच्छी माँ तो बन जाओ। तुम अच्छी माँ नहीं बन सकती, एक अच्छी समाज सेविक बन जाओ। तुम अच्छी समाज सेविक नहीं बन सकती, कम से कम एक औरत हो उसकी मर्यादा में तो रहो। बिल्कुल।
एक औरत होके एक औरत की अगर मर्यादा भंग करने का प्रयास करेंगी तो ऐसा थोड़ी अगली भी चूड़ी पहरे बैठी है, कुछ तो करेगी, जी कुछ तो होगा, ऐसा नहीं होता। देवा जी, कुछ आपत्तिजनक फोटो हैं आपकी। हमने आपत्तिजनक ने तो किते नहीं, वो नंगन अवस्था में है। नंगन अवस्था में नहीं है, लेकिन एआई जनरेटेड की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी नहीं कर नहीं, रहा। वो ऐसी भी नहीं है। दूसरी बात, माननीय इंद्रेश कुमार संघ के बहुत बड़े बहुत अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं। जिनका मोहन भागवत जी के बाद नाम आता है, जिनकी उम्र 80 साल है, कैथल का उनका जन्म है, उन्होंने संघ को, आरएसएस को, स्वयं सेवक अपना जीवन लगा दिया। बिल्कुल। भाई साहब के चरणों को हाथ लगाते हैं हम, और भाई साहब का हमारे ऊपर हमेशा बहुत आशीर्वाद रहा, मेरे जीवन में बहुत आशीर्वाद रहा। आपके मोदी जी, आपके प्रधानमंत्री देश के, और जितने भी रक्षा मंत्री कोई भी, वो भी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे प्रतिष्ठावान व्यक्ति, ऐसे सम्माननीय व्यक्ति, इतनी एज के व्यक्ति के साथ पिक्चर लगाना किस पे वार था? साध्वी देवा ठाकुर पे ना, ये हिंदुत्व पे, राष्ट्र पे, धर्म पे, सनातन पे प्रहार था, मेरे पे नहीं था। ये जो विरोध था ना पिछले दिनों, मेरा नहीं था, ये सनातन का विरोध था। ये मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं किया इस समूह ने, ये इन्होंने मठ और मंदिरों का विरोध किया, इन्होंने संघ का, आरएसएस का विरोध किया, इन्होंने विश्व हिंदू परिषद का विरोध किया। ये मेरा विरोध हो ही नहीं सकता। आपने ये मंदिर की एक साधारण जीवन जी करके ये शुरुआत क्यों की? मेरी तो एज बड़ी कम थी, मैं मात्र 10-11 साल की थी, और मुझे देवी कृपा से बड़े अच्छे अनुभव होते हैं जी। और यहाँ पर ऐसा एक मान्यता भी है, माँ बाला सुंदरी की कृपा है बचपन से हमारे ऊपर, कि हम शुरू से ही बचपन से जो बोलते थे वो सत्य होता था। लोग ऐसा भी कहते थे काली जुबान है, इसने जिसके लिए बोला वो हुआ, और ये भी सत्य है। हमारा कोई भी दुश्मन कभी बहुत ज़्यादा समय रहता ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये मेरे जीवन का बिल्कुल, आप इसको हेडलाइन करिएगा, मेरे विरोधी, मेरे दुश्मन कभी रुके ही नहीं। कहाँ की टिकट कटती होंगी? पता नहीं, ईश्वर ही जानता, उसी की लीला है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका, आपने इतना समय निकाला। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और विशेषकर मैं इस हरियाणा प्रदेश के लोगों से 1-2 मिनट एक विशेष बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आप लोग जिस प्रदेश से हो ना, महाभारत इसी में हुआ जी। आप जिस प्रदेश में रहते हो ना, यहाँ बड़ा खूबसूरत भाईचारा, सभी जातियाँ रहती हैं। हरियाणा किसी एक जात का, एक गोत्र का, एक समाज का नहीं है। बिल्कुल। हरियाणा तुम्हारे भी बाप का नहीं, हरियाणा मेरे भी बाप का नहीं है। हरियाणा को हरियाणा रहने दो, शायद बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन अगर इसको गढ़ बनाओगे ना, युद्ध का मैदान बनाओगे, तो मैंने भी उस कुल में जन्म ले रखा है, तलवारें भी विरासत में मिली है हमें, और खून भी उतना ही गर्म है। युद्ध करने से बिल्कुल एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, जवाब देंगे। क्या बात है, डरना है ही नहीं ना ना, वो खून में ही नहीं पैदा आप 100 साल जिएंगे क्या? मैंने भी नहीं जीना, बट आपका भी नहीं, मेरा भी नहीं। जितने साल जीना ढंग की जीनी है बस। ना ये जीवन दे सकते और ना इनको मृत्यु देने की क्षमता इनमें। बिल्कुल। इनमें से योद्धा कौन है? योद्धा ये लड़ कौन रहा है हमसे? विचार कौन से इनके पास? सामान कितना इनकी दुकान में? अगर ये इतने लड़ने वाले होते, कई ऐसे लोग इनमें शहीद हो गए जी, उनको इंसाफ नहीं मिला। कई ऐसी औरतें घर के अंदर जिनका शोषण हुआ, उनको मरना पड़ा जी। कई ऐसे परिवार जिनके घर पे रोटी नहीं, उनके भूखे मर गए, इनमें से एक बोरी अनाज ये लोग दे नहीं पाए। इसी देश के अंदर कई बड़े बड़े मील कपड़े के, वहाँ कपड़ा सड़ जाता है, पर कई बदन अभी भी नंगे हैं जी। क्या बात करते हो आप इंसानियत की? क्या देंगे? मुझे क्या देंगे? अपनों को दे पाए। सगे भाई की जमीन मार लेते हैं लोग, सगे लोगों को हिस्सा नहीं दे पाए ये लोग। अपनी बहन बेटियों की कई परिवार अपने लोगों के लिए लड़ नहीं पाए, अपनी बेटियों का हक खाकर बैठ जाते हैं। कई अगर विडो होगी तो उनका अपने ही घर में कई बार शोषण होता है, उन लोगों को राइट नहीं दे पाए। ये साध्वी देवा ठाकुर को क्या मारेंगे? मरे हुए लोग हैं, खत्म लोग हैं ये आंख में आंख मिलाकर कहें तो कहीं कि हमने ये काम कर दिया देश धर्म के लिए। क्या योगदान है इनका? जीरो।
एक सवाल और आया मेरे जहन में। अभी थोड़े समय ना एक मनीषा हत्याकांड हुआ था, बहन मनीषा के साथ जो काम हुआ था, वो कांड किया गया था, उसमें आपने आवाज़ उठाई थी? ये जितने यूट्यूब पर जा रहे थे आप जैसे, हम नहीं थे वहाँ। मैं वैसे बताना चाहती हूँ, समझ चाहती हूँ, और जितने ये और लोग जा रहे थे, इन्होंने इंसाफ दिला दिया उसको? किसी ने नहीं दिलाया। थोड़े दिन पहले रवि आजाद को अंदर भेज के माने नहीं, ये पंचायत थी। बिल्कुल। आप एक चीज ध्यान रखिए, कुछ काम पुलिस के हैं, अभी कह के हटी हूँ मैं, कुछ काम आपका न्यायालय करता है, कोर्ट करता है, कुछ काम सामाजिक जो पहले खाप पंचायतें होती थी वो करती थी। आज वही खाप पंचायत खड़े होकर ये कह रही कि नहीं, रवि आजाद गलत काम नहीं कर पाता, तो पुलिस ने फिर इसका मतलब गलत अरेस्ट कर लिया। तो बृजभूषण शरण जब 100 महिलाओं का रेप कर सकता है, तो फिर क्या एक रवि आजाद एक गरीब बच्ची की ऐसे दलित समाज से उठा के उसका रेप नहीं कर सकता? क्यों? वो शिलाजीत की रोटियां खाता है क्या, जो रवि आजाद नहीं खाता? बृजभूषण जी 100 लड़कियों का रेप कर चुके हैं। 100 लड़कियों के रेप का एलिगेशन लगा जी। लगा? कितनी का लगा? बिल्कुल लगा उन पे। अभी थोड़े दिन पहले भी साक्षी मिली कर वो कुछ धरने पे बैठे थे, जी। हर्ष भी बैठा था उसमें जी। वो एक एलिगेशन था कि 100 लड़कियों का रेप कर दिया, वो बरी हो गई। कौन झूठा था? जिन्होंने एलिगेशन लगा। क्या वो 70 साल का बूढ़ा 100 लड़कियों का रेप कर सकता है? फिर एक 30 साल का नौजवान रवि आजाद रेप नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है। अगर 70 साल का कर सकता है तो 30 साल का क्यों नहीं कर सकता? फिर हम अपनी लड़कियों को पहलवान बनाते हैं, उनकी मसल मजबूत करते हैं, 2 लीटर दूध पिलाते हैं, अखाड़े में प्रैक्टिस कराते हैं और पहलवानी सिखाते हैं, और पहलवान लड़की का भी अगर कोई शोषण कर ले फिजिकली जो इतनी मजबूत है, तो फिर आम लड़की क्या करे? सवाल पैदा होता है। उस शर्म आनी चाहिए उस पहलवानी पे हमें कि हम मजबूत होकर भी, मसल बनाकर भी और इतनी क्षमता के बाद भी कोई रेप करते हैं। कई बार अगर ऐसा होता ना कि ब्लैकमेल कर लिया जाए, कैसे कर सकते हैं ना। आपको 1 को कर ले, 2 को कर ले, 10 को कर ले, 15 को कर ले, 100 को तो नहीं कर सकता। और फिर ऐसी कौन सी आपकी ऐसी इच्छा है कि उसको पाने के लिए आप ब्लैकमेल हो रहे हो? तो कहीं ना कहीं आप भी अपराधी हैं। में भी कमी है। बिल्कुल। तीसरी बात, बृजभूषण शरण 2 टाइम शिलाजीत की रोटी खा के नहीं सोता, वो भी आम सामान्य एक धार्मिक व्यक्ति है। बिल्कुल। और फिर अगर वो इतना बड़ा अपराधी है, तो फिर कहीं ना कहीं रवि आजाद भी कर सकता है। इसमें क्या हुआ? फिर इंसाफ करिए ना, जाति पे मत लेके जाइए कुछ चीजें। इसीलिए तो शायद उपेंद्र भाई हैं जो अपने उपेंद्र राणा जी, उन्होंने हमारे समाज सेवी के साथ कुछ बातें की थी इस मुद्दे पे। देखिए, उपेंद्र स्टार्टिंग में जो लड़ाई लड़ रहा था ना, मेरे भी कई विवाद हुए उपेंद्र से। अच्छा। हाँ, ऑन कैमरा में एक बड़ा आज खुलासा कर दूं, पहली बात, आज तक मैंने हमेशा टाल दी है। जब भी उपेंद्र पर बात आई, मैं उसका विरोध करती थी कि तू जाट समाज को या विशेष समाज को क्यों बोलता है, और मैं तरफदारी करती थी। लेकिन धीरे धीरे करते 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 मेरे को एक बात समझ में आई कि जाके तन लागे सो जाके। फिर मेरे एक बात समझ में आई कि भय बिन प्रीत नहीं। फिर मेरे एक समझ में आई कि इस समाज के अंदर के कुछ लोग, अगर उनका अपराधी है तो वो भी अच्छा है, और उनका अपराधी नहीं है वो भी अच्छा है। फिर मुझे लगा कि उपेंद्र ने अकेले जो लड़ाई लड़ी वो कहीं ना कहीं ठीक लड़ी। उपेंद्र ने कम से कम गुदा तो रखा, उपेंद्र कहीं ना कहीं खड़ा तो रहा। बिल्कुल। मैं आज के समय उपेंद्र का कोई विरोध नहीं करती, और मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारे समाज का हमें गर्व है उसके ऊपर, उसको काम करना चाहिए।